और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है। और जब गुरु की शरण में जाता है तो रास्ते कोई ना कोई खुले हो जाते हैं, खुले जाते हैं। उससे पहले हम गुरु की शरण में नहीं जाते। जब तक हमारे पास सुख रहता है, जब तक हमारे पास सुख संपत्ति रहती है, तब तक हम ईश्वर को याद नहीं करते, तब तक हम भगवान को भूले रहते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा संकट आया, जैसे ही थोड़ी सी विपदा आई, वैसे ही हम भगवान को पुकारने लगते हैं। अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और कहने लगे, गुरुदेव हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला अभी तक कोई भी किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे घर में संतान उत्पन्न हो। तो बताते हैं कि उनके गुरुदेव ने कहा कि आप अपने घर जाकर के एक पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ रचवाइए। और पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ आप जब रचवाएंगे श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा, तो देव योग से कोई ना कोई आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि कहते हैं कि गुरु के मुखारविंद से निकली हुई कोई भी बात कभी भी गलत नहीं होती, कोई भी बात कभी गलत नहीं होती। लेकिन अगर सच्चा गुरु होगा तो, मैंने बताया गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में रेलम पेला। ऐसा गुरु मत बनाइए, ऐसा गुरु बनाइए जिससे कि आपका भी जीवन सफल हो जाए और आपके गुरु का भी। हे राजन परीक्षित, जब महाराज दशरथ ने अपने घर आकर के पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ रचवाया, उस समय पर श्रृंगी ऋषि जी ने जब पूर्ण आहुति लगाई, उसमें से यज्ञ देव भगवान प्रकट हुए और एक प्रसाद का पात्र लेकर के प्रकट हुए हैं। और महाराज दशरथ से कहा कि आप ये प्रसाद अगर अपनी रानियों को खिला देंगे तो देव योग से आपके घर में संतान अवश्य उत्पन्न होगी। क्योंकि कहते हैं कि संतों का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो उस आशीर्वाद को कोई भी आगे बढ़ाने से रोक नहीं सकता। जैसे कि एक बार एक संत जी थे, तो वो संत जी एक गांव में आवाज लगा रहे थे, क्योंकि वो भीख मांगते थे। तो और भीख में वो रोटियां मांगते थे और कुछ नहीं मांगते थे। तो एक गांव में गई, उस गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसके संतान नहीं थी। और संतान की तो बात छोड़िए, 7 जन्मों तक उसके भाग्य में कोई संतान नहीं थी। तो वो संत जी आवाज लगा रहे थे कि कोई अगर 1 रोटी देगा तो 1 बेटा होगा, 2 रोटी देगा तो 2 बेटे होंगे। इस प्रकार से आवाज लगा रहे थे। अब वो व्यक्ति सज्जन था, समझदार था, पर गरीब भी था। अब उन संत जी, वो संत जी जो थे उसी व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचे। अब उस व्यक्ति ने 4 रोटियां दे दी उनको। जिसके भाग्य में 7 जन्मों तक संतान नहीं थी, उस व्यक्ति ने कितनी रोटियां दे दी? 4 रोटियां। उसने ये समझ के नहीं दी कि मेरे घर में 4 बेटे पैदा हो जाएं, ये समझ करके नहीं दी। उसने तो ये समझ करके दी कि संत भूखा है, इसका पेट भर जाए। तो संत का जो आशीर्वाद है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपके घर में 4 पुत्र होंगे। उस व्यक्ति